हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम बेसिक जानकारियाँ पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसका सूत्र भी पढ़ चुके हैं कि हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। कि आपको सूत्र है कि अगर दूरी का मिलता है तो दूरी निकालने के बराबर होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे बेस्ड हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आइए जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में 7.1 का। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, तो पढ़िए, इसको समझिए क्या करना है। आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया है किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हैं, यानी 4 मित्र हैं। आप चित्र देख रहे हो, ए यानी यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है। ये पॉइंट जो दिख रहा है ये सी है, ये पॉइंट जो दिख रहा है वो सी है और ये पॉइंट जो दिख रहा है वो कितना है, ये डी है। ये पॉइंट जो है वो डी है, तो यहाँ पर डी लिखा गया है, ये पॉइंट डी लिखा गया है और ये पॉइंट क्या है, बी है और ये ए है। सारे पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं, तो ऐसे बैठेगा जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी चार मित्र बैठे हुए, चंपा और चमेली क्या करती, कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं। तो कहा, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो इन्होंने कहा, यानी क्या कहा, चंपा ने चमेली से कहा, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? इन्होंने कहा। फिर चमेली कहती, इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा ने कहा, क्या ए बी सी डी वर्ग में बैठे हैं? अगर है, अगर इनको मिला के देख लेते हैं, भुजा को अगर मिला के देखो तभी आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको भुजा को मिला देते हैं। अगर हम भुजा को मिलाएंगे तो देखो, यहाँ से ये हो गया, ए से मिल गया, ये बी से मिल गया, बी से सी मिल गया और सी से डी मिला दिया और हमने क्या किया, डी से। अब आप भी देखो कैसा बन गया। तो यही तो कहा चंपा ने कि चमेली से पूछती, क्या ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कहती हम इससे सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है? तो आपको दोनों को बताना है कि इसमें दोनों के बीच में क्या लड़ाई हो गई। अब लड़ाई का समझौता कोई तीसरा करेगा, तो आपका काम है इसकी लड़ाई बराबर कराइए कि कौन से सहमत है। तो इनकी लड़ाई अगर नहीं, ऐसे लड़ाई होती रहेगी। तो आइए इनकी लड़ाई को हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें बिंदु निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु नहीं मालूम है। दूरी का सूत्र तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें बिंदु नहीं मालूम है, तो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबसे पहले हमारा टॉपिक बनता है। तो देखो, ये आप इसको क्या मानोगे, इस दिशा में इसको x अक्ष मान लीजिए और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अगर देखो, सबसे पहले x एक्सिस पे 4 खाना, ये 3 खाना a चला हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 4। देखो ये हमें पता चल गया a का पॉइंट। और d का निकालते हैं तो 6 पर है, तो x की वैल्यू कितना है, 6 है और ये y की कितना 1 के सीध में है, आप देख लो। फिर d c पे आते हैं तो देखो 9 पे है, तो ये कितना 9 हो जाएगा और ये c किस पे, y एक्सिस पे 4 पे है, ये निकल आया बिंदु। और b पे आते हैं तो b पे देखो, ये पॉइंट 7 है और ये किसके 6 पे, तो 6,7। ये सारे बिंदु हमें पता चल चुके ए बी सी डी, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, हमें a का निकालना था। a का पॉइंट पता चला कितना 3,4 और b का कितना पता चला, देखो 6,7 पता चला हुआ है और c का कितना पता चला हुआ है कि 9, कितना 4 है और d का देखो कितना निकाले हैं 6,1। सारी वैल्यू पता चल, यानी चारों बिंदु हैं। तो अगर वर्ग आप पढ़े होंगे, वर्ग सबसे पहले निकालते हैं, वर्ग है कि नहीं तो भी बताते हैं। तो अगर वर्ग होंगे तो इनकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं निकालते हैं। ए बी निकालो, दूरी का सूत्र आपने पढ़ा था, दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ कितना
होल स्क्वायर, ये होता है। तो दूरी अगर हम ए बी निकालते हैं तो सबसे पहले ए बी को ध्यान दे लो, x1 y1 x2 y2, तो ये कितना 6 माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस 7 माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर। अगर आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 और 4 चौक 16, 16 9 कितना 25 और 25 का वर्गमूल ले लीजिए तो ए बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इतना पता चला। ऐसे बी सी निकालो, अगर हम बी सी निकालते हैं तो बी सी बराबर कितना अंडर रूट, फार्मूला हुई ये बी है ये सी है, तो 9 माइनस कितना 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4 माइनस 1 से। सी की वैल्यू हमने सही निकाला है, हाँ ये सी की वैल्यू सही है। अगर सी की वैल्यू निकाला तो सी की वैल्यू निकाला तो सी का मान कितना 9 है और यहाँ पर कितना है 6 है, तो 9 का मान कितना 6 हो जाएगा। अगर हमने 6 की वैल्यू निकाल दिया 1 से, हाँ सही है 6 इसमें निकाला तो 9 में से 6 घटा देंगे और इसके बाद फिर लिखा हुआ है सी की वैल्यू 4 माइनस 7, तो ये कितना होगा इस पर निकाल 9 माइनस और दूसरा लिखेंगे इसमें ये वैल्यू हो जाएगा, तो इससे घटा और 4 माइनस कितना 7, 4 माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। चलो इनको सॉल्व करो, तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आपको ये बताना है कि इन दोनों की वैल्यू कितना आएगा। तो देखो अगर इसमें निकालते हैं 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसमें 4 में से घटाएंगे 7, तो ये माइनस कितना 3 का स्क्वायर। अगर 3 का वर्ग करते हो कितना 9 आता है और 9 आता है, 9 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 18। 18 को आप कैसे लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे कितना 2, एक पेयर बन रहा है, तो बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं 3√2 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब आगे अभी हमें फिर निकालना है, इनमें ऐसे अभी पूरा नहीं हुआ। अब ये वैल्यू निकल आई, इसके बाद बी सी निकाला, फिर सी डी निकालो। अब सी डी निकालते तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ गलती होगी थोड़ा से सही कर लीजिए। तो 7, अगर ये 7 है तो ये 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे कितना आएगा 3 आएगा। ये 3 का स्क्वायर, अगर ये 3 का स्क्वायर आ गया तो आप देखो कितना हो जाएगा। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 3 3 का कितना 9 और प्लस 9, 9 9 कितना √18, या भी हमने बताया इसको कितना लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। सेम ये निकल के आ गया। अब ऐसे सी डी निकालो, तो 9 और 6 है, तो आप देखो सी डी निकालेंगे तो कितना बन जाएगा। अगर सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, हम लिख सकते हैं 6 माइनस 9 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो जब सॉल्व करें ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करें, इसमें से घटाएंगे -3 का वर्ग आ जाएगा और ये भी कितना होगा -3 का स्क्वायर आएगा। अब दोनों को करोगे तो कितना 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 9 9 जोड़ो तो कितना हो जाए 18। 18 को कितना लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। हमने कितना निकाल दिया सी डी निकाल दिया। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है ए डी बचता है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो या ए डी निकालो चाहे डी ए निकालो। अगर हम ए डी निकालते हैं तो ए डी बराबर क्या होगा, देखो ए डी बराबर अंडर रूट, ये ए डी है 6 माइनस 3 और 1 माइनस कितना 4, तो घटा दीजिए, यानी 6 माइनस कितना 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना 4 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको। 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर और इसमें घटाएंगे -3 का स्क्वायर, तो ये कितना 3 3 का 9 और प्लस 9, 9 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना 3√2 आ गया। तो आपने क्या देखा, चारों भुजाएं बराबर आई ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कितना ए डी, चारों भुजाएं बराबर आ गई 3√2। लेकिन इससे ये नहीं प्रूव होता है कि ये क्या हुआ एक वर्ग है। वर्ग निकालने का तरीका होता है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्योंकि एक समचतुर्भुज आप पिछले क्लास में पढ़ के आए 9th में कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। अगर विकर्ण ना बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। इसीलिए हम अगली वैल्यू निकालेंगे ए सी, इनका विकर्ण देखो क्या हो जाएगा। अगर हम इससे मिलाते हैं तो ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, तो ए सी और बी डी निकालो। अगर ये बराबर हो गए तो वर्ग होगा,
अगर बराबर नहीं हुए तो ये क्या कर समचतुर्भुज में बैठे थे। तो AC और BD निकालते हैं। तो देखो AC और BD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालो AC बराबर अंडर रूट AC 9 माइनस 3 और देखो ये x1 y1 x2 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4 ऐसे हो जाएगा। तो लिखिए इसमें 9 माइनस 3 और होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका करेंगे 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करोगे 36 और प्लस 0, अगर 36 में 0 जोड़ देंगे तो कितना 36 बराबर कितना 6 आ जाएगा। ऐसे आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। तो चलो BD निकालते हैं। BD कितना है, देखिए BD 6 माइनस 6 और 1 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 है ये 6 है, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं BD। तो इसको घटा दीजिए, BD बराबर अंडर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, तो ये कितना 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। तो 0 का वर्ग करें 0, 6 कितना 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और बराबर कितना 6। तो आपने भी देखा कि AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर क्या आ गया BD आ गया। तो ये क्या है विकर्ण है, भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर, इसलिए जो चंपा कह रही थी चमेली से, तो ये क्या है एक वर्ग है। तो हम कह सकते हैं ABCD क्या है, ABCD एक क्या है वर्ग है। ये इसमें कह रहा था कि जो चंपा कह रही थी चमेली से वो सही नहीं था, तो उसके हमें चमेली संतुष्ट नहीं थी, तो अब चमेली को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ये क्या एक वर्ग है। तो इनकी लड़ाई अब खत्म हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इनका हमें क्या उत्तर के कारण भी दीजिए। तो इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, तो जैसे अभी हमने सेम निकाला था वैसे ही आपको निकालना है कि चतुर्भुज जो होगा, तो इसको मान लीजिए, ऐसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बता दिया उसी से। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो आपको क्या निकालना है, इसमें चारों भुजाएं AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और AD निकालना है। ये तो भुजा हो गई, क्योंकि ये क्या है भुजा है, और भुजा निकाल सकते हो, सबकी भुजाएं निकाल देना। भुजा निकालने के बाद फिर AC और क्या निकालना BD निकालना। अगर ये सब आपस में आ जाए, जब अगर क्या होंगे आएंगे, तो आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होगी तो आप जानते हो आयत बोलेंगे, और विकर्ण बराबर हो जाएगा तो आयत बोलेंगे। यदि आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होगी परंतु क्या विकर्ण बराबर नहीं होगे तो समांतर चतुर्भुज बोलोगे। तो वही इसकी प्रकृति बताना है, आप करके देखिएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भी हमने चंपा चमेली का लड़ाई शांत कराया था वैसे आप करके देखना, नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ो आसानी से, और ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो आप मानोगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु। अब कभी भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पे मिले तो याद रखना, तो इसका बिंदु जो होगा x, क्या होगा 0 होगा। एक्स अक्ष पे y की वैल्यू सदैव क्या होती है 0 होती है, और x की वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा। तो एक्स अक्ष पे x का मान लेंगे बट y का मान नहीं लेते, y का मान क्या सदैव 0 होता है अगर एक्स अक्ष पे चलते हैं तो। ये कह रहा है एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे x का मान 0 और 2 बिंदु दिया गया, चाहे तो इसको आप p मान सकते हो कि ये p मान ले, और एक बिंदु दिया गया है, कह रहा है कि 2, -5 और दूसरा b मान लो कितना -2, 9। एक शब्द कहा गया समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये दोनों बिंदु से इनके बीच की दूरी क्या है समान है। जैसे अगर हमने कहा कि एक बिंदु P यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और A यहाँ पे है, ये B या A यहाँ पे हो जाए
और बी यहाँ पे। तो आप इनसे कह रहा है ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनकी दूरी बराबर ले लेंगे। तो देखो पी ए बराबर क्या होगा, पी बी हो जाएगा, समदूरस्थ है। तो आप क्या करिए, अब दूरी का सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। जब दूरी का सूत्र लगाओगे तो ये देखो पी से x माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस 0 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ होल स्क्वायर। राइट साइड आएंगे ऐसे इसमें भी, तो ये x लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 9 ऑफ होल स्क्वायर। समझ में तो आ गया होगा आपको कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस x1 माइनस x2 सूत्र वही था, x1 माइनस x2 प्लस y। अब देखो दोनों तरफ वर्गमूल है, तो वर्गमूल कब खत्म होता है, जब हम वर्ग लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखो ये कितना हो जाए, वर्ग करने पर वर्गमूल खत्म हो जाता है, x माइनस टू का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 9 का या माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इसको a माइनस बी का एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना 4 और पचवम कितना 25 होगा और इसको तोड़ें एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 4 और ये कितना 9 नवा कितना 81 हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ वैल्यू कटने वाली है, काट देते हैं। ये इससे कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया और तो कटेगा नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। इसको इधर लाओ, जब इसको इधर लाएंगे तो ये कितना माइनस 4x और माइनस कितना 4x और इसको उधर लेके जाओ तो 81 माइनस कितना 25। अगर इसको जोड़ेंगे 4 4 कितना 8x हो जाएगा। 11 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलिए 11 में से 5 घटाएंगे 6, एक हासिल जा चुकी 7, 7 में से 2 घटाओ तो कितना 5 आ जाएगा 56। तो ये कितना प्लस में होगा, तो x बराबर देखो 56 बटे कितना माइनस 8, 8 1 8, 8 7 56, तो x बराबर कितना माइनस 7 आ जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पूछा गया, बिंदु पूछा गया था, तो बिंदु का आंसर बिंदु में ही देते हैं। तो ये कितना माना था x कामा 0, तो बताइए कितना माइनस 7 कामा कितना 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा जो हमसे पूछ रहा था। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे लगा लीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला इसको रफ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर ऐसे कह रहा है इसमें अगला, y का वह मान ज्ञात किया जिसके लिए p 2 कामा माइनस 3 और q 10 कामा 0 के बीच की दूरी कितना है 10 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये भी आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि p 2 कामा कितना माइनस 3 और q कितना है 10 कामा y और बीच की दूरी यानी पी क्यू बराबर कितना 10, ये दिया है पहले से। तो अगर आप सूत्र लगाओगे लेफ्ट साइड में तो ये सूत्र होगा x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 10। अब वैल्यू रख दो, तो ये x1 y1 और x2 और ये कितना y2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 10 माइनस कितना 2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y, यहाँ माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 10 हो जाएगा। अगर 10 हो गया, अब हम बताए थे अभी वर्गमूल कब खत्म होगा, जब तक आप वर्ग नहीं करोगे। तो इसका क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो इस तरह वर्गमूल खत्म हो जाएगा। उधर 10 में से 2 घटाओ कितना 8 का स्क्वायर अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 अठाई कितना कहोगे 64 और प्लस इसको ऐसे रहने y प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे यहाँ पे तो ये देखो कितना हो जाएगा 10 100 हो गया। अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाइए तो y प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100 माइनस कितना 64, घटाओ तो जरा y प्लस 3
जब इसको घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 का वर्गमूल ले लो तो y प्लस 3 बराबर कितना, प्लस माइनस 36 हो जाएगा, वो प्लस माइनस 6 होगा। जब 6 का वर्गमूल कितना हो, ये 6 का वर्ग कितना हो 36 होता है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 36। अब हमारे पास दो चिन्ह आता है, एक प्लस चिन्ह, अगर हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 बराबर कितना 6, तो y बराबर देखो 6 माइनस 3 बराबर कितना 3, और उसके बाद माइनस चिन्ह ले लो, जब माइनस चिन्ह ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 बराबर कितना माइनस 6 हो जाएगा। और इसको उधर लेके जाओ, 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो y बराबर माइनस 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाए माइनस 9 हो जाएगा। तो हमें दोनों की वैल्यू पूछा गया, तो ऐसे सॉल्व करना था। इनके दोनों बीच की दूरी दी गई थी, हमें रख के सॉल्व कर लिया। इसमें बस आपको सीखना है, सीखने का क्वेश्चन क्या है, जो दिया गया वैसे रखते हुए चले जाए, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको रफ करके फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 9 नंबर क्वेश्चन था, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,3 और R x, 6 समदूरस्थ है, तो इसमें कह रहा है कि दोनों बराबर Q जो है यानी QP होगा, इसमें अगर आप ले लोगे QP बराबर कितना होगा QR, ये आपस में बराबर, तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR और PQ भी ज्ञात कीजिए। तो हम जैसे अभी पीछे पढ़े थे सेम वैसा क्वेश्चन, यानी 7 नंबर, उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लिखा हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध है जिनके लिए बिंदु x, y, अगर हम P को मान लेते हैं x, y, और दूसरा बिंदु A मान लो 3, 6 और B कितना है -3, 4, ये लिखा हुआ है, ये क्या है समदूरस्थ है, यानी P से समदूरस्थ है। तो P से समदूरस्थ है तो PA बराबर कितना PB, ये तो आप लिखोगे कि PA बराबर क्या होगा PB होगा, डायरेक्ट सूत्र लगा दो। अब सूत्र लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख सकते हैं x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर, राइट साइड फिर P से लगाओ, ये x1 y1 तो x माइनस x1 माइनस x2 लगा, ये x है ये माइनस, तो ये x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर देखो y और -4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर देगा। तो कभी भी वर्ग मिलता है तो उसका वर्गमूल करते हैं, तो इसको क्या कर दीजिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर तो हमें वर्गमूल मिला है, तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x और 3 3 का कितना 9, और ये वाई स्क्वायर 6 दूनी कितना 12y और 6 छक 36 हो जाएगा। इसका तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3 3 का कितना 9x हो जाए, ओ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6x और 3 3 का कितना 9, y को तोड़ोगे तो वाई स्क्वायर 4 दूनी 8y और 4 चौक कितना 16, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो, उसी पर हमने क्या कर प्रसार कर दी, x से ये x कट गया, y से ये y कट गया, और कटेगा कोई देखो 9 से ये 9 कट गया, दोनों तरफ बराबर वो कट जाएगा। अब हमारे पास बराबर नहीं है तो ये -6x बचा हुआ, हम इसको भी ले लेते हैं, -6x माइनस कितना 12y, और इसको इधर ले लीजिए तो प्लस कितना 8y हो जाएगा। गिनती को राइट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 16 और माइनस कितना 36 हो जाएगा। इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, अगर 6 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -12x हो जाएगा, और इसमें 12 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -4y, और बराबर ये कितना अगर घटाएंगे तो -20 आ गया। अब अगर हम देखते हैं -4 से भाग कर दीजिए, -4 से भाग, जब आप -4 से भाग करोगे तो इसमें क्या दिखेगा 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 1 के 4 और 4 5 कितना 20, तो ये y और x में ये संबंध हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि संबंध ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ऐसे हमें करना था तो हमने सॉल्व कर दिया। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जरूर मैसेज करिए, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको आपको हम जरूर बता देंगे, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे समझते रहिए, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।